के पियो। कलाई पकड़ के जमीन पर पटक दिया। नालायक, भिखारी होकर के भिखमंगी की औलाद, ताने बीनने वाला, दर दर भटकने वाला, चौकी रोटी खाने वाला, उसका उड़ाने वाली औरत की कोख से जन्म लेकर के तूने अच्छा नहीं किया। तू भिखमंगा है, जा। भिखारी होकर के कल्पना राज सिंहासन की कर रहा। परीक्षित जी ध्रुव की कलाई पकड़ के सुरची ने जमीन पर पटक दिया। गोद से छीन करके उठा लेती, पटक देती, फिर उठा लेती, फिर पटक देती, कभी लात कभी घूसे। ध्रुव के माता ओठों में एक दांत चुभ गया, चेहरा लहूलुहान हो गया। ध्रुव अपने पिता की तरफ देख रहे, मौसी बुरी तरीके से पीट रही है। कहती है तेरी माँ भिखारन है, तूने भिखमंगी की कोख से जन्म लिया। जा, अगर तुझे सिंहासन पर बैठने का शौक है तो जा भगवान का भजन कर। उसके बाद भगवान प्रसन्न होकर के जब वरदान देने के लिए आए तो तू वरदान में मेरी कोख मांग लेना, तब मेरी कोख से जन्म लेगा, तब तू मेरा बेटा कहलाएगा, तब सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बन पाएगा। ऐसी तेरी सोने की कोख थी, भगवान को चैलेंज कर दो। माता आज ध्रुव जी बोले मौसी क्षमा करना, मौसी हमसे भूल हो गई, मौसी कभी नहीं आऊंगा, मौसी हमसे भूल हो गई। उत्तम भैया लेके आया मुझे, मौसी मौसी मुझे क्षमा करो। अपने बबला की तरफ देख रहे ध्रुव जी के मेरे पिता कछु ना कछु तो कहेंगे मौसी से, लेकिन राजा उत्तान पात एक शब्द नहीं बोल सका, क्योंकि वो औरत का गुलाम बन चुका था। और जो औरत का गुलाम होता है वो कभी खुल के नहीं बोल पाता है। शूरवीर मौत को एक बार गले लगाता है, औरत का गुलाम जाने कितनी माँ बार मरता है, छड़ छड़ मरता, पल पल मरता, फिर जीता, फिर मर जाता। वैसे औरत के गुलाम को 5 पंचों में बैठने का अधिकारी भी नहीं बताया। जी महाराज, बस बोलना चाहिए था राजा उत्तान पात को, है सुरची तेरे लिए 100 का बेटा है, लेकिन मेरे लिए जितना प्यारा तेरा बेटा उत्तम, उतना ही प्यारा सुनीति का बेटा ध्रुव। लेकिन राजा भक्तो मेरे बंधुओं गुलाम बन चुका था औरत का, कुछ बोला नहीं। ध्रुव जी रोते हुए अपनी मैया के पास में पहुंचे। मैया क्या उड़ा रही थी, हाथ से बांध छूट गो, झपट के बेटा को गोद में उठायो, लाला माथे को चूमो, कोने मारो, नाम तो बता, किसने पीटा, किसने ये अन्याय किया, वो गरीब के बेटा के ऊपर किसने अत्याचार किया, नाम बता। सोई ध्रुव रोई के बोले मैया सुन, कोई और नहीं है मुझे मारने वाला। उत्तम के साथ में मैया में खेलते भयो, पिता के दरबार में पहुंच गए। फिर क्या हुआ लाला, जल्दी बोल वरना मैं मर जाऊंगी। ध्रुव कहने लगे मेरे पिता ने मुझे गोद में बैठा ला, इतना प्यार दिया माँ, लेकिन मौसी नांगन बन गई। क्या किया थे, बोल जल्दी बोल वरना मर जाऊंगी लाल। ध्रुव सोई रोई के बोले मैया सुन, बबुला ने मोई उठाई गोद पे
मोसी को दुख मोए नाय मैया मोसी को दुख मोए नाय बबुला ने मुखाऊ से बोले रोई रोई गई ध्रुव महाराज माता सौतेली ने मारो रोई रोई गई ध्रुव महाराज माता मोए मोसी ने मारो अरे काटो साले जरा मिलिया को गोद में साले सोत कोला काम पदरिया को साल तू है निकल तू कर तो हाल बेहाल माता पिता को बिटिया साले के में करी डोले सिंगार दुश्मन खच गए सिंगा पे चांद है मरोड़ा लगी भर गई है जो बेटा की लार पेट नहीं जाए और मैया कोई मोसी ने मारो बबुला बात कही ना रोए के ध्रुव कान लगे